Good morning, dear students. I am Rajni Mehta. Welcomes you in my YouTube channel for English lecture. As you know, we are reading your book Moments. First lesson we have already discussed. Today we will read lesson number 2. And the name of this lesson is The Adventures of Toto. Here Toto is a monkey. You can see in this picture, this is a monkey and its name is Toto. And in this lesson we are going to discuss about adventures of Toto. Toto के साहस. And in this lesson we are going to discuss about the adventures of Toto. टोटो के एडवेंचर्स, उसके साहस कि उसमें कितनी हिम्मत थी, कितना साहसी था, कितना ज़्यादा एक्टिव था ये मंकी. And this chapter is written by Ruskin Bond. So the narrator of this chapter is Ruskin Bond. And Ruskin Bond narrates the adventures of Toto. Toto के जो साहस की कहानी है वो कौन सा हमें बता रहा है? रस्किन बॉन्ड खुद बता रहे हैं कि उनके ग्रैंडफादर अपने घर, अपने जू में एक मंकी को ले आते हैं जिसका नेम टोटो था और वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी है. वो ग्रैंडफादर को, ग्रैंडमदर को, नरेटर को, उस जू के जितने भी एनिमल्स थे, जितने भी पेट एनिमल्स थे उनके घर में, उनको बहुत ज़्यादा परेशान करता है. इसी के साथ साथ उनकी और फैमिली के मेंबर्स को भी वो बहुत ज़्यादा तंग करता है. सो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स हैं टोटो, दिस मंकी, the narrator Ruskin Bond, his grandfather, his grandmother and other animals in the zoo. Now let's discuss about Toto in detail. Toto monkey is bought. Toto monkey को खरीद के लाया जाता है. The narrator's grandfather bought a monkey from a Tonga driver. Narrator के grandfather टोंगा ड्राइवर से एक मंकी को खरीद के लाए. He cost him rate 5. उन्होंने उसके 5 रुपये दिए. इट वॉज टोटो, ये टोटो था. मिंटू से उस मंकी का नेम टोटो था. ग्रैंडफादर बोट हिम टू कीप इन हिज प्राइवेट जू. ग्रैंडफादर उसको अपने प्राइवेट जू में रखने के लिए लाए थे. नाउ टोटो इज डिस्क्राइब्ड. लेट्स सी हाउ डिड टोटो लुक लाइक. टोटो कैसा दिखाई देता था? टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी, बहुत ही प्यारा मंकी था. ही हैड मिस्चफ इन हिज शाइनिंग आइज, वो बहुत ज़्यादा शरारती था. उसकी आई शाइनिंग थी, चमकती थी. हिज टीथ वर वाइट लाइक पर्ल्स, उसकी टीथ बिल्कुल मोतियों जैसे सफ़ेद थे. हिज हैंड्स वर ड्राइड अप. ड्राइड अप मीन्स बिल्कुल सूखे होना, उसके हाथ बिल्कुल सूखे थे. हिज फिंगर्स वर क्विक, उसकी फिंगर्स बहुत क्विक थी. मिंटू से बहुत एक्टिव था वो. हिज टेल सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, उसकी टेल, पूंछ तीसरे हाथ का काम करती थी. मिंटू से वो शरारतें करने में अपनी टेल को भी बहुत ज़्यादा यूज़ करता था. सो टोटो प्रैटी तो था ही, उसी के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा मिस्चफ मीन्स नॉटी भी था. लेट्स सी वेयर इज टोटो कैप्ट. टोटो को कहाँ रखा जाता है? टोटो इज केप्ट इन अ सीक्रेट प्लेस, उसे सीक्रेट प्लेस में रखा जाता है. वाई, क्यों रखा जाता है? द नरेटर्स ग्रैंडमदर First mean disturbed when his grandfather added a new animal to his zoo. नरेटर की जो ग्रैंड माँ थी वो डिस्टर्ब हो जाती थी, इरिटेट हो जाती थी जब भी उसके ग्रैंडफादर किसी एक नए एनिमल को अपने जू में एज अ पेट लेके आते थे. मिंटू से उसकी ग्रैंड माँ लाइक नहीं करती थी पेट एनिमल्स को. सो टोटो वॉज केप्ट इन अ सीक्रेट प्लेस. इसी वजह से टोटो को सीक्रेट प्लेस पे रखा जाता है. उस प्लेस का दादी को नहीं पता लगने दिया जाता. इट वॉज अ लिटिल क्लोजेट. ये कौन सी जगह थी? क्लोजेट मीन्स कैबिन, एक छोटा सा कैबिन था. कहाँ था ये कैबिन? इट ओपन्ड इनटू द नरेटर्स बेडरूम. इस कैबिन का गेट नरेटर के बेडरूम में खुलता था. टोटो वॉज केप्ट टाइट. टोटो को बड़ा ही टाइट बांधा गया. वहाँ पे टू अ पैग, पैग होती है खूंटी, उसे खूंटी से बांधा गया. इस तरह से टोटो को एक सीक्रेट प्लेस पे रखा गया. लेट्स सी टोटोस मिस्चफ. टोटो किस तरह की शरारतें करता था, कितना ज़्यादा नोटी था वो. अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ ही घंटों के बाद, द नरेटर फाउंड अ चेंज इन हिज बेडरूम. नरेटर ने अपने बेडरूम में चेंज पाया कि उसका जो कैबिन का गेट था नरेटर के रूम के साथ खुलता था, तो उस रूम में आ गया. उसने उस रूम को नक्शा ही बदल के रख दिया.
टोटो हैड रिमूव द ornamentals पेपर। ornamentals पेपर्स होते हैं बेटा डेकोरेशन के लिए, जो वॉल्स की पेपर यूज करते हैं ना हम, वो होते हैं। फ्रॉम द वॉल्स, टोटो ने सारे वॉल्स की डेकोरेशन को उतार दिया था। ही हैड ऑल्सो पुल्ड आउट द पैग, उसने उस खूंटी को भी खींच के निकाल दिया था जिससे उसे बांधा गया था। ही ऑल्सो टोर अप द नरेटर स्कूल ब्लेजर, उसने नरेटर के स्कूल ब्लेजर को भी तोड़ कर दिया था, फाड़ दिया था। ग्रैंडफादर सीम्ड प्लेस्ड विद टोटोज मिसचीव्स। अब देखिए ग्रैंडफादर जो अब खुश होते थे, टोटो इतना शरारती था उसे लेके ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा खुश होते थे, क्योंकि ग्रैंडफादर जो थे ना वो पेट लवर्स थे, उन्हें पेट एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार था और उनकी शरारतों से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। नेक्स्ट इज टोटो इज ट्रांसफर टू सर्वेंट्स क्वार्टर्स, जो उनके घर के सर्वेंट्स थे उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया, क्योंकि उस कैबिन में तो उसने नरेटर के रूम का कुछ ही घंटों में इतना बुरा हाल कर दिया था, तो उसको वहाँ से हटा दिया गया। अब कहाँ रखा गया? क्वार्टर्स में। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज, अब उसे एक बड़े से पिंजरे में, केज में ट्रांसफ़र किया गया था। इट वॉज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स, ये कहाँ था? सर्वेंट्स के क्वार्टर्स में था, जहाँ सर्वेंट लोग रहते थे। देयर ग्रैंडफादर्स अदर एनिमल्स लिव्ड सोशबली, अब वहाँ पे ग्रैंडफादर के और भी एनिमल्स, बड़ा सोशबली मीन्स होता है कंपेनियनेबली, मिलजुल के रहते थे, रहने वाले थे। दीज वर अ टोर्टोइज, कौन कौन थे वहाँ? अ टोर्टोइज, एक टोर्टोइज था। कछुआ, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, खरगोश का जोड़ा था। अ स्क्वेरल, एक गिलहरी थी। अ पेट गोट, और एक पेट गोट थी। द मंकी डिडेंट अलाउ दम टू स्लीप पीसफुली, मंकी ने उन्हें शांति से नहीं सोने दिया। हमें पता ही है टोटो कितना शरारती था, तो उसने उनको बहुत तंग किया, उस रात उनको सोने भी नहीं दिया। ग्रैंडफादर हैड टू लीव देहरादून, इसी ड्यूरिंग क्या होता है कि ग्रैंडफादर ने देहरादून के लिए निकलना था। ही हैड टू कलेक्ट राइज पेंशन फ्रॉम सहारनपुर, उन्होंने सहारनपुर से अपनी पेंशन लेनी थी। तो ग्रैंडफादर ने क्या किया? टोटो को अपने साथ ही ले लिया सहारनपुर के लिए। नाउ टोटो ट्रैवल्स विद ग्रैंडफादर सीक्रेटली, अब टोटो ग्रैंडफादर के साथ सीक्रेटली ट्रैवल करता है। मीनटू से ग्रैंडफादर किसी को शो नहीं होने देते कि उनके साथ कोई मंकी है ड्यूरिंग हिज ट्रैवलिंग। ग्रैंडफादर गोट अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग, ग्रैंडफादर एक बड़ी सी ब्लैक कैनवस किट बैग लेके आते हैं। ही पुट टोटो इनटू इट, वो इसमें टोटो को रखते हैं। टोटो couldn't टेक हिज हैंड्स आउट ऑफ दिस बैग, टोटो इस बैग से अपने हाथ भी नहीं निकाल सकता था, इस तरह से ग्रैंडफादर ने उसको लॉक किया था। इट वॉज टू स्ट्रोंग फॉर हिम टू बाइट, ये बैग इतना स्ट्रोंग था कि टोटो उसे बाइट करके, अपने दांत से काट भी नहीं सकता था उसे। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, जब तक कि दादाजी सहारनपुर नहीं पहुंचे टोटो उस बैग में ही रहा। ग्रैंडफादर वॉज कमिंग आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन, ग्रैंडफादर रेलवे स्टेशन से बाहर आ रहे थे। टोटो ग्रिंड, हेयर ग्रिंड मीन्स स्माइल्ड, टोटो ने स्माइल की एट द टिकट कलेक्टर, किसको? टिकट कलेक्टर को। एट द गेट पर द टिकट कलेक्टर वॉज टेकन अबैक, टिकट कलेक्टर हैरान ही रह गया। ही टोल्ड ग्रैंडफादर, हियर ही रेफर्स टू टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर ने ग्रैंडफादर को क्या कहा कि उनके साथ तो एक डॉग था, सो ही वुड हैव टू पे रेट 3 एज फेयर फॉर दिस डॉग, इसलिए उन्हें इस डॉग के लिए 3 रुपये पे करने ही होंगे। इन वेन आर्ग्यूड द ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने उनके साथ आर्ग्यूमेंट की, लेकिन इन वेन, कोई फायदा नहीं था। दैट टोटो वॉज नॉट अ डॉग, कि टोटो डॉग नहीं था। ही हैड हिज पेट टोर्टोइज विद हिम ऑल्सो, अब ग्रैंडफादर के साथ उनका टोर्टोइज भी था, उसमें कछुआ भी था। सो ही आस्क्ड द टिकट कलेक्टर हाउ मच ही शुड पे फॉर इट, तो उन्होंने टिकट कलेक्टर से पूछा कि उस टॉर्टोइज के लिए भी कुछ क्या रेंट उन्हें देना होगा। द टिकट कलेक्टर सैड दैट इट वॉज नॉट अ डॉग, टिकट कलेक्टर ने कहा कि ये डॉग तो था नहीं। सो देयर वॉज नो चार्ज फॉर दैट, तो टॉर्टोइज के लिए कोई भी चार्ज नहीं थे। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट, अब देखते हैं आगे क्या होता है। टोटो इज फाइनली एक्सेप्टेड इन द हाउस, अब ग्रैंडफादर वापस आ जाते हैं सहारनपुर से, टोटो भी उनके साथ आ गया और फाइनली उसे अपने घर में सभी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम इसे रखेंगे।
फाइनली टोटो वॉज एक्सेप्टेड इन द हाउस। फाइनली टोटो जो है एक्सेप्ट किया गया हाउस में कि उसे घर में ही रखा गया। ग्रैंडफादर गेव टोटो अ कंफर्टेबल प्लेस इन द स्टेबल। ग्रैंडफादर ने टोटो को एक कंफर्टेबल प्लेस दिया। स्टेबल मीन्स होता है बेटा परमानेंटली रहने के लिए उसे एक कंफर्टेबल प्लेस दे दिया। देयर टोटो गोट नाना। वहाँ टोटो को नाना मिली। नाना कौन थी? द फैमिली फीमेल डंकी। उनकी एक फीमेल डंकी थी। एज अ कंपेनियन के रूप में, साथी के रूप में। अब टोटो ने किसके साथ रहना था? उस गधी के साथ रहना था। बट टोटो कंटिन्यूड टीजिंग हर। लेकिन टोटो लगातार उसे परेशान करता रहा। दे कुड नेवर बिकम फ्रेंड्स। वो दोनों टोटो और नाना कभी भी अच्छे फ्रेंड्स नहीं बन पाए, क्योंकि टोटो शरारती ही इतना था। अब उसके साथ रखा गया तो उसको भी वो बहुत ज़्यादा परेशान करता था। नेक्स्ट, टोटो एट मिस्चफ अगेन। अब टोटो ने क्या शरारत की? इन विंटर में ग्रैंडफादर गेव टोटो अ लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर। ग्रैंडफादर ने टोटो को एक बहुत बड़ी बाउल ला के दी गर्म पानी की। इट वॉज फॉर हिम टू बेथ इन। ये उसके लिए, उसमें बैठ के नहाने के लिए थी। टोटो वुड सिट इनसाइड द बाउल। टोटो उसके बीच में बैठ जाया करता था। देन ही वुड अप्लाई सोप ऑन हिज बॉडी। तब वो अपनी बॉडी पे सोप लगाता था। एंड रब ऑल ओवर। और अपनी पूरी बॉडी को रब करता था, रगड़ता था। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड। जब वाटर ठंडा हो जाता था, ही वुड कम आउट ऑफ इट। वो इससे बाहर आ जाता था। देन ही वुड रन टू द किचन फायर। तब उसे ठंड लगती थी ना, वो कहाँ दौड़ता था? जो किचन में आग जलाते थे उसके पास वो चला जाता था। देयर, वहाँ। ही वुड वार्म हिमसेल्फ। वो खुद को गर्म करता था। ये उसकी हैबिट थी। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम। अगर उस पर कोई हंसता था, ही वुड रिफ्यूज टू बेथ। वो नहाने के लिए मना कर देता था, नहाता भी नहीं था। मीन टू से वो सबको, तो फैमिली में एनिमल्स को, फैमिली मेंबर्स को इतना परेशान करता था, लेकिन अगर उस पर कोई हंसता था तो वो उसको बियर नहीं कर पाता था। नाउ व्हाट हैपन नेक्स्ट। अब आगे क्या हुआ? टोटो नियरली बॉइल्ड हिमसेल्फ अलाइव। टोटो ने लगभग खुद को जिंदा ही जला लिया था, बच गया था, ऐसी बात नहीं थी। वंस टोटो नियरली बॉइल्ड हिमसेल्फ अलाइव। एक बार टोटो ने खुद को लगभग जला ही लिया था। देयर वॉज अ लार्ज किचन कैटल लेफ्ट ऑन द फायर। आग पे किचन का एक बर्तन पड़ा था, एक कैटल पड़ा था। इट वॉज टू बॉयल फॉर टी। ये टी बनाने के लिए था, उसमें पानी गर्म हो रहा था। टोटो डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। टोटो ने डिसाइड किया कि उसके लिड को, लिड मीन्स कवर, ढक्कन को हटा दिया जाए। उसने हटा दिया। ही फाउंड द वाटर वार्म टू बेथ। उसे लगा कि नहाने के लिए पानी गर्म है मेरा। ही गोट इन। वो उसके अंदर चला गया। जस्ट देन द वाटर बिगेन टू बॉयल। और तभी पानी उबलने लगा, क्योंकि नीचे फायर तो जल ही रही थी। टोटो रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल। टोटो ने खुद को थोड़ा सा ऊपर उठाया, उसे गर्म फील हुआ। बट ही सैट डाउन अगेन। परंतु फिर वो वापस वहां बैठ गया। ही कॉन्टिन्यूड जंपिंग अप। वो कंटिन्यू वहां जंपिंग करता रहा उस पानी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था, बाहर वो निकल नहीं पा रहा था। ग्रैंड मदर केम देयर। तभी ग्रैंड माँ वहाँ आई। शी टुक हिम आउट ऑफ द केटल। उन्होंने उसे केटल से बाहर निकाला। अगर ग्रैंड माँ उस दिन वहाँ ना आई होती तो वो नियरली जल ही गया होता। मिंटू से ग्रैंड माँ ने उसे उस दिन बचाया। नेक्स्ट, टोटोज मिसचफ्स कंटिन्यू। अब टोटो की जो शरारतें थी कंटिन्यू चलती रही, उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि उसे कुछ सबक मिला। टोटो ऑलवेज मेड मिसचफ। टोटो ऑलवेज अपना नोटीनेस करता रहा, शरारती बना रहा। ही टोर थिंग्स टू पीसीज। वो चीज़ों के टुकड़े टुकड़े कर देता था। ही टोर अप द ड्रेसेस ऑफ द आंट ऑफ द नेरेटर। उसने नेरेटर की आंट की बहुत सारी ड्रेसेस भी फाड़ दी थी। वन डे द नेरेटर फाउंड टोटो ईटिंग राइस ऑन द डाइनिंग टेबल। एक दिन नेरेटर ने देखा कि टोटो डाइनिंग टेबल पे राइस खा रहा था। ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड। स्क्रीम्ड मीन्स चिल्लाना। ग्रैंड मदर चिल्लाई। टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। टोटो ने उनके ऊपर प्लेट दे मारी। वन ऑफ द नेरेटर्स आंट। एक नेरेटर की आंटी आई। रश्ड फॉरवर्ड। उसकी तरफ दौड़ी। टोटो थ्रू अ ग्लास ऑफ वाटर एट हर फेस। टोटो ने उनके फेस पे पानी का ग्लास फेंका। When grandfather came, जब grandfather आए, टोटो ran out with the dish of पुलाव in his hand. टोटो वहां से दौड़ के निकल गया अपने हाथ में पुलाव की प्लेट लेके, क्योंकि ग्रैंडमदर उससे प्यार करते थे तो वो उनको
कुछ नहीं कहता था। सो वो वहाँ से उसने पुलाव की प्लेट उठाई और बाहर निकल गया। ही रैन अप टू द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री। वो जैक फ्रूट ट्री की ब्रांचेस पे जाके दौड़ के बैठ गया। ही थ्रू द डिश एट ग्रैंड मदर वैन शी स्क्रीम्ड एट हिम। अब ग्रैंड माँ फिर से चिल्लाई। जब वो चिल्लाई तो उन्होंने वो जो पुलाव वाली डिश थी टोटो ने वो ग्रैंड मदर के ऊपर दे मारी। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा नॉटीनेस थी उसमें, कितना ज़्यादा वो शरारती था, सबको परेशान करता था। नाउ व्हाट वाज डिसाइडेड। अब क्या डिसाइड किया गया। टोटो इज सोल्ड बैक टू हिज ओरिजिनल ओनर। टोटो को उसके ओरिजिनल ओनर को सोल्ड कर दिया गया, बेच दिया गया। कौन था उसका ओरिजिनल ओनर। टोंगा ड्राइवर, तांगा का ड्राइवर था। टोटो कोज्ड मच लॉस टू द फैमिली। टोटो ने अब उस पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। डिशेस वर ब्रोकन, प्लेट्स तोड़ दी थी। क्लोथ्स, कर्टीन, वॉलपेपर्स वर टॉर्न। क्लोथ्स, कर्टीन मीन्स पर्दे, और वॉलपेपर्स जो वॉल पे डेकोरेशन के लिए पेपर्स लगे थे वो सब उसने फाड़ दिए थे। द फैमिली कुड नॉट बेयर दिस। फैमिली इस चीज़ को बेयर नहीं कर सकी। फैमिली चाहती थी उसको रखना बट वो बहुत ज़्यादा मिसचफ था, बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा था, तो फैमिली उसको बेयर नहीं कर सकी। सो ग्रैंडफादर सोल्ड टोटो बैक। इसलिए ग्रैंडफादर ने टोटो को वापस सेल कर दिया। किसे। टू द टोंगा ड्राइवर। टोंगा ड्राइवर को फॉर ओनली 3 रुपीज़। ओनली 3 रुपीज़ में उन्होंने उसको रीसेल किया। खरीदा कितने में था, 5 रुपीज़ में, और टोटो को ग्रैंडफादर ने उसे 3 रुपीज़ में सेल किया। इन दिस वे स्टूडेंट्स यू कैन सी कि टोटो बहुत ज़्यादा मिसचफ था, बहुत ज़्यादा नॉटी, शरारती था, और उनको बहुत ज़्यादा लॉस कर रहा था, नुकसान दे रहा था। ग्रैंडफादर और अदर मेंबर्स में से उसे रखने के लिए रेडी हो गए थे, उन्होंने रख लिया था, लेकिन उसकी इतनी सारी शरारतों को देखते हुए ग्रैंडपा ने डिसीजन लिया और टोटो को वापस सेल कर दिया। And with this chapter is completed. Have a nice day. Bye bye.